नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, बेकार का पक्ष आप उसे कहते हैं जब इंसान सोचता है कि जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, कोई तरकीब लगा ली होती या फिर कोई उपाय सूझ गया होता, किससे थोड़ी सलाह ले लेती होती या फिर खुद की सूझबूझ इस्तेमाल की होती तो आज यह गलती नहीं की होती। इस तरह पश्चाताप करने का कोई लाभ भी नहीं है, क्योंकि आप अतीत को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लाख कोशिश करेंगे तब भी अपने अतीत को आप बदल नहीं पाएंगे। इसीलिए इस तरह से पश्चात केवल चिंता पैदा करता है, लेकिन यही पश्चात बड़े काम के सिद्ध हो सकते हैं अगर मनुष्य सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास करें। क्योंकि आप अतीत नहीं हो, आप अभी पूरी तरह से हुई नहीं हो सकते रहे हो, तुम आने वाले भविष्य हो, इसीलिए तुम खुद को बदल सकते हो। और अगर अतीत की गलतियां इसे सीख लेकर खुद को बदलने का तुम प्रयास करते हो तो सही मायने में वही पश्चात काम का होता है। आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा जिसे आप अपने अतीत की गलतियों को भूलकर आप अपने आप को एक नया इंसान बन सकते हैं। जो लोग खुद पर संदेह करते हैं, अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं, अतीत की गलतियां अतीत के कर्मों ने परेशान करते रहते हैं, उनके लिए यह तरीका वरदान साबित होंगे। तो चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। जीवन में साल मेहनत करने के बाद भी जब इंसान को उसके कर्मों का फल नहीं मिलता तो वह इंसान अंदर से निराश हो जाता है। कुछ ऐसा ही एक सन्यासी के साथ हुआ था। उसने सन्यासी सोचकर ग्रहण किया था कि मैं सत्य की खोज किसी भी कीमत पर करके ही रहूंगा, लेकिन 30 साल बीत चुके थे और अभी तक उसका अपने मां पर कोई भी खुश नहीं था। जब भी उसकी नजर सुंदर स्त्रियों पर पड़ जाती तो उसके मन में कामुक विचार उठने लगता। जब भी वह अकेले में बैठता तो उसे खुद पर पश्चाताप होता कि वह क्यों सन्यासी बन गया। वह भी अच्छे पैसे कमा सकता था, अच्छा परिवार बस सकता था, उसके भी बच्चे हो सकते थे, पत्नी हो सकती थी, लेकिन यह सारे सुख त्याग करने में जंगल में क्यों चला गया। और इसी तरह से विचारों से वह बहुत ज्यादा नकारात्मक हो गया था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, किसी कामयाब आदमी को देखकर अंदर जलन पैदा होना और इसी तरह की नाना प्रकार के विचारों से परेशान करते रहते। और इन्हीं विचारों से वह इतना परेशान हो गया कि उसने आत्महत्या करने की फैसला कर लिया। पहुंच चाहकर भी अपने प्राणी में जिंदगी में वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने सबसे सामने संन्यास लिया था। और संन्यास लेने के बाद इंसान का घर परिवार सब कुछ पीछे बढ़ जाता है। वह एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ था और नीचे देखते हुए उसके मन में अब भी वही विचार चल रहे थे कि अगर मैं अपने जीवन में सही फैसला लिया होता, कोई सर की भी लगा की होती है, या फिर कोई उपाय सूझ गया होता, किसी से थोड़ी सलाह ले ली होती या फिर खुद की सूझबूझ इस्तेमाल की होती, तो आज मुझे आत्महत्या करने की जरूरत ना पड़ती। वह पहाड़ी से छलांग लगाने वाला था, तभी खुशकिस्मती से वहां पर गौर सन्यासी पहुंच गया। जब उसे सन्यासी को पहाड़ी पर खड़ा हुए देखा तो समझते देर न लगी कि यह पूरा मामला क्या है। इसे सन्यासी ने चिल्लाकर उसे युवा सन्यासी के कहा कि बनते जहां से छोड़कर जा रहे हो वहां पर वापस शुरुआत करनी पड़ेगी। सोच लो। युवा सन्यासी गुस्से में बोल पड़ा कि क्यों वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी? अब मैं गलतियां नहीं करूंगा जो मैंने पहले की थी। युवा सन्यासी ने रोते हुए कहा कि मानता होकर अनजाने में मुझे कुछ गलती हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह गलतियां हमेशा दूर आता रहूंगा। गलतियों से मैं बहुत बड़ी सीख ली है, लेकिन बदकिस्मती यही है कि उन गलतियों को ठीक नहीं किया जा सकता। इस सुनकर बूढ़े सन्यासी जोर से हंसने लगा और आसमान में बिजलियां खड़कने लगी। और बुद्ध सन्यासी जिला जिला से कह रहे थे, एक बात कह रहा था, अतीत हुई बात गलतियां कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौटकर वापस नहीं आता। मूर्ख होते हैं वह लोग जो सोचते हैं कि मैं अतीत को बदल सकता हूं। उनसे बड़ा अज्ञानी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। जब तुम समय कोई वापस नहीं मोड़ सकते तो तुम अपने अतीत को कैसे बदल सकते हो? लेकिन जो समझदार और नानी मनुष्य जो होते हैं, बेहतर अनुभव इंसान बने बनाने की जीवन में गलतियां करना के जरूरी होता है। गलतियों के कारण ही सीख लेकर भविष्य में खुद को बदलना चाहिए। बनते खुद को बेहतर इंसान बनने का प्रयास करते, जब तक खुद की कमियां ही पता नहीं चलेगी तब तक अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कैसे करें? कमियां सिर्फ गलतियां की वजह से ही पता चलती है। गलत करते हैं माँ बाप,
जो अपने बच्चों को गलतियां करने का मौका ही नहीं देना चाहते। इन योद्धा मैदान होता है जहां पर एक इंसान गलतियां करके योद्धा बनता है। जो इंसान पूछता है कि मैं जीवन में कोई भी गलतियां ही नहीं करूंगा, तो इसका मतलब है यह है जीवन के प्रमुख क्षेत्र में वह हिस्सा ही नहीं लेना चाहता। पर जो इंसान युद्ध के मैदान से भाग खड़ा होता है, उसे कर कहते हैं, कर होते हैं। ऐसे लोग अपने अतीत की गलतियों से डर से नहीं शुरुआत नहीं करते हैं। जीवन तो चलने रहते हैं, रहने का नाम है चलते हुए। इंसान गिरते हैं, रोटी भी है लेकिन रुकता नहीं है। वह फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, क्योंकि जीवन चलने रहने का नाम है। बुद्ध सन्यासी ने कहा कि आज मैं तुम ऐसे 5 तरीका बता रहा हूं, जीवन का पालन करके तुम अपने अतीत की गलतियों को ताकत में बदल सकते हो। तो अच्छा सन्यास? बुद्ध सन्यासी पूछा। जो तुम वह सुनना पसंद करोगे जो तुम सुनाई चाहते हैं, तो तू पूरा ध्यान से सुना। सबसे पहले अपने मन में से आत्महत्या का ख्याल निकाल दो, या फिर पहाड़ी के इस तरफ आ जाओ ताकि हम बैठकर बात कर सके। युवा सन्यासी ने सोच सोच के थोड़ी देर में तो आत्महत्या का करना ही है। क्या क्यों? मैं इस सन्यासी का आखिरी समय में म्यूटेशन ने ऐसी की बात सुन ली जाए। यही सोचकर उसे कोटेशन ऐसी से कहा, तुम्हें 5 तरीके बताने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी से अपने बात खत्म करो, फिर मुझे आत्महत्या करनी है। बूढ़े सन्यासी ने ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले तरीका बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो जानू के अतीत में जो भी गलतियां हुई है, किस कारण हुई है, उसके पीछे का क्या कारण था। गलतियां करने के पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं। तुम वह कारण पहचान होंगे। वह कारण या तुम मजबूरी हो सकती है, या कोई इंसान हो सकता है कि वजह से तुमने गलती की, या इसका पीछे तुम्हारा कोई अपना स्वार्थ भी हो सकता है। तुम्हें उन कारण को पहचानना होगा। तुम किसी से धोखा मिलता तो क्यों मिला? क्यों श्याम अपने ज्यादा विश्वास कर लिया होगा? एक बार अगर कारण पकड़ में आ गया तो आपका पता चल जाएगा कि आपकी कमी क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। और एक बार किसी गलती के पीछे की वजह समझ में आ जाए तो वह गलती सुधारी जा सकती है, भविष्य में दोबारा घटित होने से रोका जा सकता है। बुद्ध सन्यासी बड़ी बनाने के बाद बताइए। उन्होंने कहा कि गलतियां हमें दुख नहीं देती है, दुख हमें तब होता है जब हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं। जब हमें यह गलती लग जाती है, शायद अपनी गलती को सुधार नहीं पाएंगे, शायद हमारे अंदर उतना आत्मबल नहीं है कि अपने गलतियां से सुधार सीख लेकर सके। जब तुम खुद पर इस बात को लेकर संडे होना लगता है, तब हमें पीड़ा होती है। जब हमें खुद पर इस बात को लेकर संडे हो उन्हें लगता है, तब हमें पीड़ा होने लगती है। अगर एक बार गलती करके उसे सीख ली जाए तो विश्वास करो, जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। इसके लिए हमें उसे गलती की वजह पहचान होना चाहिए। बहुत आवश्यक है। जब खाली बैठकर चिंतित करोगे तो उतना कठिन नहीं है ये ढूंढना, और एक बात उसे गलती पीछे की वजह समझ में आ जाए तो फिर दूसरा तरीका। गलती के पीछे की वजह समझ में आने के बाद आप खुद से सवाल पूछो, यह गलती करने से पहले कैसे इंसान थे, और यह गलती करने के बाद तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आया? क्या तुम्हें अपनी गलतियों से सीख ली तो क्या सीख ली, और अपने बारे में नया क्या जाना उन्हें? सन्यासी ने कहा, ऐसे सवाल खुद से पूछने के बाद तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में कुछ नए अनुभव जुड़ गए हैं। यह अनुभव जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। कुछ लोगों को धोखा मिलता है तो उन्हें लगता है कि उनकी क्या गलती थी, उन्हें धोखा क्यों मिला। लेकिन आपको धोखा आपके संवेदनशीलता के कारण ही मिलता है। आप ज्यादा संवेदनशील हैं, दूसरों की भावना को ज्यादा समझते हैं, इसीलिए उसे पर विश्वास कर लेते हैं और आपको धोखा मिलता है। तो इसलिए आपकी संवेदनशीलता ही धोखा के कारण बनती है, और यही आपकी गलती है। अब आपको अपनी गलती की पर पता चल गई है। ये वजह समझ में आने के बाद आपको अपने बारे में नया जन को मिला कि आप ज्यादा संवेदनशील हैं, इसलिए आपको धोखा मिलते हैं। तो एक बार आप अपने बारे में निरीक्षण करना शुरू कर देगा तो आपको अपने आप बारे में बहुत अद्भुत बातें पता चलती जाएगी। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप अपने कितना जाने लगे हैं। इसीलिए खुद का निरीक्षण करना बहुत आवश्यक है।
तीसरी तरीके से हम खुद से संकल्प करते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम भविष्य में कभी भी यह गलती नहीं करेंगे, नहीं कोई गलती करेंगे, कोई नई शिव मिलेगी, लेकिन यह गलती दोबारा कभी नहीं दूर आएंगे। बूढ़े सन्यासी ने बताया 3 तरह के लोग होते हैं। एक वह जो दूसरों की गलती से सीख लेते हैं, दूसरा जो खुद गलती करते हैं तब सीखते हैं, तीसरे वह जो गलतियां करते रहते हैं लेकिन कभी सीख नहीं लेते। नदी का मतलब तभी निकलता है जब वह अलग अलग जगह से होकर गुजरती है। अगर वह एक जगह पर ठहर जाते तो कभी नदी नहीं कहलाती। इसी प्रकार जीवन भी गलतियां करने के लिए बना है, नहीं गलती करने के लिए बनाए। इसीलिए जो गलत तुमने एक बार करते हैं उसके बाद खुद से डर संकल्प लेते कि नहीं गलती होगी, ठीक, यह गलती जीवन में कभी नहीं तोड़ेंगे। तभी आप जीवन में ये प्रतिबुद्धिमान हो सकते हो। बुद्धि जीवन के सत्य है, वरना जानवर के जीवन में और तुम्हारे जीवन में कोई फर्क नहीं रहेगा। चौथा तरीका बताते हुए सन्यासी कहा कि कई बार अपनी गलतियां पहले से ही एहसास हो जाता है। गलती होने से पहले ही पता चल जाता है कि हमसे गलती होने वाली है। इसलिए अगर गलती होने से पहले आपको एहसास हो रहा है तो आप बहुत खुद नसीब हो और आप नदी आप रोक सकते हैं। ब्रह्मांड हमें संकेत देता है, हमें सबने महसूस किया होगा, लेकिन हम फिर भी नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके परिणाम हमें भविष्य में भागवत ना पड़ता है। धीरे धीरे जब आप अपनी अतीत भी गलती से सीखने लगता है तो आपको अनुभव बढ़ने लगता है, जीवन में बारे में समझ बड़ा ना लगता है और समझ पैदा होने लगती है, तो गलती या को होने से बचा सकता है। अपनी बुद्धिमान का इस्तेमाल करिए, चिंतन करिए। कोई काम आप कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या हो सकता है? क्या यह कोई गलती तो नहीं कहलाएगी? और इसी तरह आप जीवन के लिए परिपक्वतव बनने जाते हैं। यही आपका विकास है और सभी मनुष्य को यहां से होकर गुजरना है, होगा, वरना तो जीवन वहीं पर ठहर जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे बढ़ाना है तो इसी तरीके से प्रणाली अपना भी पड़ेगी। आखिरी और सबसे बड़ी पूर्ण सीख, अगर तुम गलतियों से वैसे ही बन जाते हैं जैसे हम सोचते हैं, जब आप दूसरों के सहारे सहायता करने की सोचते हैं, खुद तुम एक बेहतर इंसान बनने जाते हो, फिर प्रगति आपकी सहायता करती है। ब्रह्मांड रास्ता दिखाता है और आप जब मन जाते हैं, क्या कल्याण करना लग जाते हो, तब वह शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। इस श्रेष्ठ कार्य से कोई दूसरा नहीं हो सकता। जो मनुष्य समझा जीवन, जंतु और मानव जाति के और कल्याण के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोग परमात्मा को बहुत पसंद है। उनमें करुणा और प्रेम उत्पन्न होने लगते हैं और परमात्मा का करुणा और प्रेम का दूसरा नाम है। यह प्रवचन सुनकर युवा सन्यासी उसे बूढ़े सन्यासी चरणों में गिर पड़ा। उसे कहने लगा, आपने तुम मेरा जीवन निर्माण बना दिया। मगनान को उसकी आंखों से धन्यवाद स्वरूप फुल आंसू बहने लगे और बूढ़े सन्यासी, युवा सन्यासी दोनों ही अपने आश्रम लौटा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। हम अपने बीते हुए अतीत को बदल नहीं सकते, पर हम अपने आने वाले भविष्य को जरूर बदल सकते हैं और अतीत की गलतियां सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।